नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एक्सेल का सीरीज चालू किया है, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूं। मुझे पता है आप बहुत लोगों को एक्सेल आता है, बट बहुत सारी चीजें होती है जो कभी कभी हमको आइडियाज नहीं होते। तो मैं इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी सीरीज में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जो एक्सेल में यूज होते हैं, राइट, इन ऑर्गेनाइजेशन या डेली रेगुलर लाइफ में। ठीक है, जो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं एकदम डीप जो पूरे एक्सेल के फीचर्स है वो बताने वाला हूं, क्योंकि वो बताने जाऊंगा तो लगभग 200-300 मिनट बन जाएंगे, राइट। तो मैं जो रेगुलर यूज आने वाले हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उन्हीं चीजों को बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। कि यानी आपको एक्सेल नहीं आता है, फिर भी आप क्या है पूरी तरह से एक्सेल सीख जाओगे। तो होप आप मेरे चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो जिनको नहीं आता है। और अगर आप पुराने हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने एक भी दो वीडियो मैंने इसके पहले बनाए, अगर स्किप किया है तो दोनों वीडियो देखें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्सेल का जो होम टैब होता है, उसमें जो रिबन्स है, उसमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। आज मैं बताने वाला हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि होम टैब में होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल जो है एक्सेल में किस लिए किया जाता है, क्यों होता है और क्या यूजफुल है, ये जानने के लिए बने रहे मेरे इस एक्सेल के थर्ड एपिसोड में, राइट। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको समझाया था, एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट किया था। तो अभी इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको इस डेटा पे काम करके दिखाने वाला हूं, राइट। तो ये डेटा तो पहले जो मैंने शुरुआत किया था उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन बना दिया है, इसमें थोड़ा बहुत एंट्री करके, क्योंकि मुझे पता है कि उतने कम डेटा में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग या जो आगे हम लोग काम करने वाले हैं वो पूरी तरह बता पाना एक थोड़ा आपको भी नहीं समझ में आएगा और एक डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो मैंने ये डेटा को अपने आप से थोड़ा मैनुअल एंट्री और करके इसको बड़ा कर दिया है। तो आज हम लोग इसमें क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हो तो याद रखना है कि आपको हेडर छोड़ के लगाना है। क्यों हेडर छोड़ के लगाना है? बाकी बहुत सारी चीजों में आप हेडर का भी इस्तेमाल करोगे, बट ये फॉर्मेटिंग में मैं इसके लिए हेडर छोड़ के बोल रहा हूं क्योंकि कोई कोई चीजें जो कभी कंटेंट यहां पे है, राइट, वो चीजें हेडर में भी होती है, तो वो चीजें भी हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी कंडीशनल फॉर्मेट में आप कोई अल्फाबेट ढूंढते हैं, ठीक है, तो वही सेम जो अल्फाबेट होते हैं वो हेडर में भी होते हैं, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो बेसिक सा एक ही फंडा है इसका, कि जिस सेल्स में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग या जो चीजें आपको चाहिए वहां तक ही आपको वो सेल्स क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल के लिए हमको जो है मैथ्स में नंबर जानने हैं कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, और कौन जो है एकदम बिलो एवरेज है, जो सारी चीजें हैं। तो एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि एक्सेल में कि इस्तेमाल क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फिलहाल के लिए हमको ये जो सेल है यानी E2 से, राइट, हमको किधर तक जानना है? ये तो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स तो समझना नहीं है हमको। एच कॉलम जो है उसका 15th रो, यानी E2 से H15 तक हमको क्या करना है, सारे सेल को सिलेक्ट करना है। तो सेल को सिलेक्ट करना तो मैंने पहले वीडियो में सिखा दिया था, तो मैंने फिलहाल के लिए ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमको जानना है कि हमारा जो ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, राइट, इसमें जो है पासिंग मार्क है 40, राइट। तो कितने लोग जो हैं अबो 40, यानी 40 भी जिसको आया वो भी फेल है, तो कितना चाहिए, अबो 40। तो यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि 40, या सपोज करो हम लोग 45 अप्लाई करते, राइट। जिसका भी 45 अबो है वो क्या है, पास है, ठीक है। तो पास के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे मैंने पहले ही मतलब इसके पहले भी वीडियो में कुछ समझाया था, तो वो पहले से ही अप्लाई है। तो आप देख रहे हो, चलो हम लोग 40 कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये 40 अप्लाई किया, या 45 ही अगर आपको रखना है, तो आप देख रहे हो जितना भी जो नंबर से लिखोगे आप, राइट, यानी ग्रेटर देन का मतलब होता है जो करंट मार्क्स आप लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो, उससे ज्यादा के वैल्यूज को वो क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो मैंने 45 लिखा है तो इसका मतलब है वो 46 से अप्लाई करेगा। अगर आप सोच रहे हो पासिंग मार्क 40 है, मतलब 40 आया तो पास है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 39, यानी 39 से ऊपर जिसमें 40 भी आता है। समझ गए? ये फंडा आपको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए अब जैसे 40 प्लस चाहिए तो ग्रेटर देन का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग 40 भी चाहिए और 41 भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 40 लिखते हैं, जिससे क्या है 40 सिलेक्ट नहीं होता है, 41 से सिलेक्ट हो जाता है, राइट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 40 चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, 39 लिखा हुआ। तो आप देख लो जो भी कैंडिडेट के किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 39 के ऊपर है वो क्या हो गया है,
हाईलाइट हो गया, राइट। अब ये क्या है, पास है। तो अभी हमको समझिए इसमें कलर भी चेंज करना है, इसमें तो बहुत सारे कलर दिए हुए हैं। अब सपोज करो आपको कस्टम कलर करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे जाए, यहां फील में देखिए, फील में आपको ग्रीन कलर जो पास है क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। सिलेक्ट करके ओके अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये पहला कंडीशन इस पे अप्लाई हो गया कि जो 40 प्लस यानी 39 के अबो, 40 और 40 प्लस के अबो हैं वो सारे पास है। तो ये पास कैंडिडेट के मार्क्स मिल गए, राइट। अब इसी सेल में हमको ये जानना है कि कौन सा बंदा है जो क्या है, लेस देन। अब लेस देन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेस देन कितना है, 20 मार्क्स, यानी वो उसका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। तो अब लेस देन में हम चले गए, यहां पे जो हमने पहले ही सिलेक्ट किया था वो दिखा दिया। अभी हमको कितना चाहिए, 20 बिलो चाहिए। यानी अब आप ये डिसाइड कीजिए कि 20 वाला भी पुअर है या 20 के नीचे 19 वाला। अब सपोज करो 20 वाला भी पुअर है, तो यहां पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, 21। बिकॉज क्या है, 21 के नीचे ही 20 आता है, तो 20 से लेके 01 तक जितने भी मार्क्स वाले हैं उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड है। अब सपोज करो आपको कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो, डार्क रेड चाहिए, डार्क रेड सिलेक्ट कर लिया और ओके अप्लाई कर दिया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जितने भी लोग बिलो 20 हैं, राइट, वो फेल हो गए। जितने भी लोग 40 अबो हैं वो पास हो गए। वैसे तो 40 के नीचे भी हैं, बट आप क्या सोच रहे हो कि जो 20 टू 40 हैं वो क्या है, थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। मतलब वो थोड़े बंदे काम कर सकते हैं आपके लिए, आप उन पे काम करोगे तो वो पास हो जाएंगे। तो वो बाकी सेल जो है, अब देख रहे हो अनहाइलाइटेड है, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब इसी में, अब सपोज करो इसमें से कुछ रूल्स हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हटाने के लिए अब यहां पे जाना है आपको क्लियर में, और क्या करोगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। अब यहां पे जो आपने रूल्स लगाया है इनको रिमूव करना है, तो आप क्या कर दोगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। या सपोज करो आपको सिर्फ ये मार्क्स के ही सेल्स हटाने हैं, राइट। तो यहां पे आप जाओगे क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, ओके। तो ये रूल्स हट गया। अब समझो पूरे शीट से हटाना है, तो आप क्या करोगे, अगेन जाओगे और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है। समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिमिलर यही है, बिटवीन यानी दो नंबर के बीच के जो मार्क्स हैं, राइट। अब जैसे हमको चाहिए था क्या, 20 अबो यानी 21 टू 40 बिलो 39 तक, तो आप यहां क्या लिखोगे, 20 अबो और 39 39, राइट, सॉरी, यहां आपको चाहिए क्या, 40 बिलो, बिटवीन 40, राइट। अब देखो यहां देखो, अब जैसे 40 नहीं 45 कर लेते हैं। अब यहां पे देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है, हमेशा बिटवीन में जो नंबर आप लोगे बिटवीन में वो नंबर भी कंसीडर होता है। जैसे आप बोलोगे 20 टू 45, तो 20 भी कंसीडर होगा, 45 भी कंसीडर होगा। बट बिटवीन में आपको क्या समझना है कि आपको 21 के से चाहिए किधर तक, 44। हमने 40 सिलेक्ट किया है तो मतलब 39। तो आपको जो दोनों नंबर कंसीडर होने चाहिए वो दोनों नंबर लिखोगे, तो वो दोनों काउंट होता है, राइट। अब इनका जो भी कंसीडरेशन आपको कलर में करना है या जो ऑटोमेटिकली कलर आ रहा है इसमें से चूज करके आप सिलेक्ट कर लोगे, तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये किसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया, बिटवीन, राइट। सिमिलर ओके कर दोगे वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, सेम इक्वल टू, यानी सिमिलर आपको कोई जो एक ही नंबर चाहिए, राइट, नाम चाहिए, नंबर चाहिए, जो भी चाहिए, राइट, कि आप अगर जानना चाहते हो कि इसमें 45 मार्क्स वाले कितने हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो अलग कलर से। 25 वाले कितने हैं, आप वो टाइप करोगे दिख जाएगा। 19 मतलब इज इक्वल टू का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए सिर्फ वही नंबर आपको यहां पे क्या करना है, टाइप करना है हाईलाइटिंग के लिए। नंबर इवन आप यहां पे जैसे कोई नाम वगैरह चाहिए, समझो बहुत बड़ा डेटा है उसमें कोई नाम निकालना है, तो आप पूरे सेल को आप सिलेक्ट करोगे, राइट, और यहां पे क्या करोगे, इक्वल टू, राइट। तो इक्वल टू में जैसे आपने लिखा सिद्धार्थ तिरुआ, राइट, तो ये देख रहे हो सिद्धार्थ तिरुआ आपको सर्च करना था, सिद्धार्थ का नाम और भी डेटा में जहां जहां कुछ चीजों के लिए वो हुआ है, तो ये इक्वल टू का इस्तेमाल इसके लिए होता है। तो इक्वल टू बहुत हेल्पफुल है। बस आपको समझ के रखना है कि जब आपको रिक्वायरमेंट है जिस डेटा सेल्स में, उतने डेटा सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं ओके नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लो ओके भी कर दिया। और हटाने के लिए क्या करना है, मैंने जैसा सिखाया आपको, जितने भी रूल्स लगे होंगे सबको मैंने इंटायर शीट करके रिमूव कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखते हैं। अब सपोज करो हमको जानना है इसमें टेक्स्ट दैट कंटेंट, सिमिलर मैंने बता दिया, चाहे आप इक्वल टू यूज करो चाहे टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब इसमें आपको एक चीज मस्त है,
जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर हेडर चूज करोगे तो जैसे कोई अल्फाबेट आपको ढूंढना है तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अब आपको जानना है कि पी, राइट, पी कहां कहां है, ठीक है, पी में समझो पीयूष, राइट, आप ओके करो, एक मिनट, तो इसमें तो कहीं भी पी नहीं है, राइट, तो अब आप यहां क्या करोगे, हमको तो अल्फाबेट ढूंढना है ना, राइट, हमने तो कोई भी टेक्स्ट डेटा पहले सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहां पे आपने पी सिलेक्ट किया तो पी अल्फाबेट जो है आप देख रहे हो जहां जहां जिस वर्ड में है सब कुछ उसने सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज करो आपने हेडर भी चूज किया है या आपने पूरा इंटायर डेटा चूज कर लिया रॉन्गली, राइट, तो यहां पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रॉन्ग होता है। जैसे टेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, राइट, आपने डी टाइप किया तो डी देख रहे हो जहां जहां है हेडर में भी उसने हाईलाइट कर दिया। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हेडर को कभी भी चूज मत करो, राइट। इसके बाद सपोज कीजिए, ये तो मैंने टेक्स्ट का आपको बता दिया, तो ये आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो कैसे करना है। इसके बाद हम वापस अपना जो मेन डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी पे हम काम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अ डेट ऑक्यूरिंग, अगर आपको किसी डेट का ये करना है तो डेट के लिए जैसे यस्टरडे, अभी डेट पे काम करते हैं हम लोग, ये डेट है, हमको जानना है कि जो डेट है, अभी जैसे मैं दिखाता हूं यहां तक का डेट है कि मतलब किसकी ज्वाइनिंग जो है यस्टरडे हुई थी। तो अभी आप ये चले जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेट एक्योरिंग में गए, यहां से अब जो आपको देखना है यस्टरडे, आप यस्टरडे सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो अब जो यस्टरडे का डेट था अगर इसमें वो है एज पर दी कंप्यूटर के इसके, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये कंप्यूटर डेट लेगा तो हम लोग एक बार डेट का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। डेट में सपोज करो हम लोग पहला ही फॉर्मेटिंग ये ले लेते हैं, राइट। अब यस्टरडे क्या था, नहीं पहली बात कोई भी आप रखो, ठीक है, डेट तो हम तो बस मंथ ही चेंज कर देते हैं ना, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये चल रहा है कौन सा, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, राइट, तो नवंबर दैट मीन्स 11 मंथ, और ये 11 जो है ये हमने 11 कर दिया, राइट, और 12 11 सिमिलरली ही डेट हम लोग पूरा क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं 25 तक। तो ये अब देख रहे हो, अब यहाँ पे जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे डेट अक्यूरिंग का, ये देखो यस्टरडे या सपोज करो टुडे, ये हाईलाइट हो गया क्योंकि यस्टरडे डेट क्या था, 10th, वो इसमें डेट नहीं लिया हुआ है, सॉरी 11th, वो डेट नहीं लिया हुआ है, बट 12th टुडे का डेट है। अब सपोज करो टुमारो का लेना है, टुमारो हाईलाइट हो जाएगा, राइट, कि कल किसकी ज्वाइनिंग हुई थी या होगी, राइट, क्योंकि कल तो कल आने वाला है, कि कल किसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब ये पूरे मंथ में किसकी होने वाली है ज्वाइनिंग, या दिस वीक में किसकी होने वाली है वो सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा वीक हाईलाइट कर देगा। या सपोज करो ये पूरे मंथ में, दिस पूरे कंप्लीट मंथ में करना है तो ये हाईलाइट कर देगा, राइट। तो ये इस हाईलाइटर का उपयोग ऐसे ही किया जाता है, राइट। तो ये अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको कोई भी रूल्स लगाने के लिए। अब अगेन देख लेते हैं, ये तो हो गया डुप्लीकेट वैल्यूज अगर समझना है, कभी कभी कोई नंबर डुप्लीकेट होता है, अब उस नंबर को आपको जानना है, या कभी कभी कोई सिटी, कभी मेन चीज है कब डुप्लीकेट यूज काम होता है कि जहां पे जो नंबर आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, राइट, उसको हाईलाइट करना है। तो सपोज करो यहाँ पे सिटी में हमको डुप्लीकेट वाले बंदों को एक ग्रुप में नहीं रखना है, आपको ग्रुपिंग करना है, राइट। तो आप सिंपल सा यहाँ क्या करोगे, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे डुप्लीकेट्स क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अब आपको इसमें यूनिक निकालना है तो यूनिक सिलेक्ट करोगे तो यूनिक क्या है, कोलकाता और हैदराबाद, जो क्या है यूनिक मतलब एक ही है, जिनका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू आइडेंटिफाई द डेटा, राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े तौर पे यूज होता है। अभी इससे भी एडवांस चीजें हैं जो हम इसके आगे भी सीखते रहेंगे, राइट। तो पहले मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी चीजें भी आपको समझा देता हूं। ये हाईलाइट डेटा हो गया, राइट। ये मोर रूल्स वगैरह मैं आपको ये यहाँ पे न्यू रूल्स में ही सिखा दूंगा, आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, टॉप बॉटम रूल्स, राइट। अगेन ये डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया,
अब इसमें आपको क्या करना है, टॉप बॉटम रूल्स निकालना है। जैसे टॉप 10 कौन है इस पूरे नंबर में मार्क्स वाइज, तो आप टॉप 10 पे क्लिक करोगे तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। टॉप 20 करना है, टॉप 3 निकालना है, तो ये आपको क्या है, बेस्ट वे है कि जो टॉप 3 लोगों के डेटाज आपको निकालना है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब टॉप 5 निकालना है, आप देखोगे जैसे ही आप टॉप 5 करोगे तो ये पांचों के नंबर सिमिलर हैं, राइट, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब टॉप 6 करना है तो एक और ऐड हो गया। देखिए जहां पे नंबर सिमिलर होंगे, जैसे टॉप 3 किया हम लोगों ने, 75 सिमिलर है, राइट, तो वो क्या करेगा, पूरा एंटायर सेल में ये कंडीशंस एक्स्ट्रा अप्लाई करेगा। अब जैसे आपने 2 किया, इधर देखो 2 किया, राइट, टॉप 2, तो ये टॉप 2 में नहीं अप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि दो मार्क्स है टॉप 2 में, एक 75 वाला और दूसरा ग्रुप कौन सा है, 78 वाला। तो 75 वाले जितने हुए वो टॉप 1 हो गए, 78 वाले हुए टॉप 2 हो गए, क्योंकि 75 वाले की रैंकिंग 1 ही रहेगी, राइट, फिर उसमें आपको दूसरा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, 78 वाला सेकंड रहेगा, इसीलिए ये, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। इसके बाद आपका क्या हो गया, टॉप 10% अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले तो ये रूल हम लोग क्लियर कर देते हैं, राइट, इसके बाद हम सेकंड रूल देखते हैं। अब टॉप 10 लगाना है, आप टॉप 10 कर लो परसेंट वाइज, राइट, जैसा मैंने सिमिलर ही बताया था। इसके बाद टॉप 5% सिमिलर है, टॉप 25% आप देखोगे जितने भी टोटल, ये जितने भी मार्क्स हैं इसमें जो है टॉप 25% कौन से हैं। अभी जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये जैसे ये मार्क्स दिख रहे हो 75, राइट, अब इसमें देखिए आपको एक थोड़ा चीज समझ में आएगा, टॉप 10%, राइट, तो टॉप 10% यानी आप देखोगे कि ये जो पूरे टोटल ये अलग अलग मार्क्स हैं, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 35 है, राइट। अब टॉप 10% में कौन आया, यानी टॉप 10% का मतलब होता है जो जितने इंटायर डेटा है उस डेटा के 10% में, राइट, तो ये 10% में इतने डेटा में किसको लिया है, 35 को, ठीक है। सिमिलर आपको अगर जो भी नंबर्स निकालना है, अब टॉप 1% अगर करोगे तो भी 35 आएगा, वाई, बिकॉज वो तो 1% में भी है, 10 में भी है, राइट। ये कब, आप जब 50 लिखोगे तब एडिशनल नंबर ले लेगा, क्योंकि ये 50 मतलब क्या हो गया, 35 25 60 के डेटा के बेस पे चले गया, राइट। जैसे ही यहां 65 करोगे सिमिलर है, 70 करोगे सिमिलर है, 75 करोगे तो 3 डेटा एंट्री हो गई, राइट। यहां पे हमने एक चीज, मेरे एंट्री में मिस्टेक है, इसकी वजह से थोड़ा ये ऑटो सम कर लेता हूं, ठीक है। यहां होना चाहिए 98, इसके वजह से जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो ये मैंने एंट्री पूरा कर दिया और फिलहाल के लिए इसको अभी मैं इग्नोर रखता हूं, राइट। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है। टॉप 10% के बाद यहाँ पे जो है बॉटम 10 आइटम्स, यानी नीचे से 10 रैंकिंग कौन सी है, मतलब 10 मार्क्स कौन से हैं, तो सिमिलर भी जो होंगे हो सकता है इसमें 20 नंबर आ जाए, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे बॉटम 10 देखा तो ये बॉटम 10 वाले हैं, जैसे इसमें रिपीटेड नंबर कौन है, 18, तो यहाँ पे हो सकता है टोटल वो सिलेक्ट करेगा 12, लेकिन ये 12 जो है टॉप 10 बॉटम 10 वाले हैं, राइट, आप समझ रहे हो। अगर जैसे कोई बंदा 12 पे 3 बंदे हैं तो उसको ये कंसीडर 1 करेगा, समझे। तो ये आप देख रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल, राइट। अभी अगर सपोज करो इसमें दूसरा कंडीशन सिमिलर, ये टॉप रूल्स में ही देखते हैं, अबो एवरेज, यानी जो भी आपका एक एवरेज परसेंटेज है, एवरेज है, वो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई बिना किए ही वो क्या बता देगा कि टोटल मार्क्स का एक जो एवरेज है, राइट, उस एवरेज के ऊपर। अब एवरेज कैसे निकालते, पहले मैं एक चीज समझाता हूं, तब आप समझ जाओगे। एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये जितने डेटा है, राइट, ये कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4, अब जैसे सिद्धार्थ तिरुआ है, इसके 4 4 के जितने भी मार्क्स हैं 98 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 होगा, तो जितना भी आएगा वो क्या होगा, एवरेज नंबर। यानी ये देख रहे हो स्टेटस बार में ये चारों का एवरेज कितना है, यहां पे देख रहे हो एवरेज 24.5, राइट। तो जब भी आप इसमें एवरेज सिलेक्ट करते हो तो सिमिलर सारे डेटा के जो हैं, अभी इसी में देख लेते हैं, हमने एवरेज कितना बताया, 24.5, राइट। तो आप जैसे ही एवरेज में जाओगे आप देख रहे हो जितने भी 24.5 के ऊपर के हैं वो डेटा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। एवरेज और परसेंटेज बोथ आर दी डिफरेंट, राइट। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि एक 100% में उसका कितना स्कोरिंग है, राइट, मतलब कितना उसको मिला है। और एवरेज का मतलब क्या हो गया,
ओवरऑल में जितना मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, उनमें एवरेज एक रेशियो में कितना मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिला होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज और परसेंटेज बोथ आर दी डिफरेंट टर्म। ओके, तो ये आपको इतना इतना तो स्टैटिक्स में भी आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका आइडिया होगा, राइट। उसके बारे में ज्यादा मेरे को मैथ में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिलो एवरेज, सिमिलर, यानी जितना भी टोटल, अभी जैसे देखिए सिमिलर, यही सिद्धार्थ तिरुआ पे दिखाता हूं। इसके पहले हाईलाइट क्या हुआ था, 24.5 के अबो, बट अभी अपने को क्या निकालना है, बिलो एवरेज। अगेन हम यहां पे जाओगे, बिलो एवरेज में देखो मैजिक कौन आया, जो 24.5 के नीचे थे, यानी वो बिलो एवरेज है। तो होप आप ये पॉइंट समझ गए होगे, तो कमेंट करना भाई, क्योंकि ये चीजें समझाने में भी मैं एफर्ट दे रहा हूं। मैं जनरली आपको नॉर्मल, मैं एक एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझा रहा हूं आपको। मैं चाहता तो सिर्फ एक ही, जैसे मतलब एक हाईलाइटिंग का रूल समझा देता और बोलता बाकी समझ गए आप, टॉप बॉटम, बट मैं एक एक समझा रहा हूं, जिससे क्या है आपका डाउट जो है वो क्लियर रहे कि बिलो एवरेज अबो एवरेज क्यों दिया है, परसेंटेज क्यों दिया है, क्योंकि परसेंटेज और एवरेज दोनों अलग होते हैं, और एक इंडिविजुअल नंबर, और एक, इसीलिए आप देखोगे तीन कैटेगरी में दिया हुआ है, टॉप बॉटम परसेंटेज एवरेज, राइट। तीनों कैटेगरी अलग होती है, इतना तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डेटा बार। अब ये डेटा बार क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे देखिए ये डेटा बार जो है, आपको ये हाइलाइटर का काम करते हैं, राइट। मतलब हाइलाइटर का काम कैसे करते हैं कि यानी ये एक सेल को, अभी जैसे मैं एक सिंगल समझाऊंगा तो आप बरोबर समझेंगे। जैसे ये एक डेटा है, राइट। इस डेटा बार में मैंने ये कलर एंट्री किया, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको वो पकड़ता है 100%, राइट। उस 100% के बिहाफ पे बाकी का स्कोरिंग कितना है, राइट, उस हिसाब से ये कलरफुल जो है आप देख रहे हो, फुल और हाफ दिखता है। तो जैसे इसमें देखोगे 35 जो है, ये जो 35 देख रहे हो, ये मैक्सिमम कंसीडर किया है, और इसी के अकॉर्डिंगली बाकी को दिखा रहा है कि 25 क्या है, जितना भी उस ग्राफ में फुल हो सकता है कलर, राइट। 15 जितना है, 23 कितना है। अभी सिमिलर मैं ये पूरे कंडीशंस पे अप्लाई करता हूं, एक बार हम लोग क्लियर रूल कर लेते हैं, राइट। अभी आप समझ जाएंगे। अब डेटा बार में सपोज करो मैंने ये कलर देखा, तो ये मैक्सिमम देखिए किसको फुल मान रहा है। अब एक बार मैक्सिमम देखेंगे तो ये 78 को क्या मान रहा है, 100%। अब 70% जो टॉप वाला है उसके बिहाफ पे ये बाकी सबको कलर कर रहा है, यानी 78 को वो 100% पकड़ रहा है, और 100% में बाकी कितना स्कोरिंग है उस हिसाब से वो क्या ग्राफ में दिखा रहा है। सपोज करो कि ये जो चीजें हैं, राइट, अब इसमें आपको कलर चेंज करना है, राइट। आपको ये कलर नहीं पसंद कर आ रहा है, आपको अपने हिसाब से देखना है, तो आप यहां पे क्या है, कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये सॉलिड फील्ड या मोर रूल्स जो क्रिएट करना है, हम लोग जिधर पे न्यू रूल क्रिएशन है, एक वहीं पे सीखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या है, कलर स्केल, राइट। पहले हम लोग ये जो है वापस रिमूव करते हैं ताकि नेक्स्ट कंडीशन आप समझ सको। कलर स्केल, अब ये देख रहे हो, अगेन मैं पहले वापस से एक सेल सिलेक्ट करके, मतलब एक रोज पूरा सिलेक्ट करके आपको समझाता हूं। अब कलर स्केल में क्या होता है, अब जैसे देखिए आपने ये कलर सिलेक्ट किया, अगेन सेम रूल, जो 100% है वो टॉप दिखा रहा है। ये इधर फील्ड में देख रहे होगे, ग्रीन को वो 100% कंसीडर करता है, उसके हिसाब से वो बाकी परसेंटेज डिवाइड करता है। तो 100 जो टॉप वाला है उसको ग्रीन कर दिया, फिर उसके हिसाब से वो क्या करते गया है, कलर को, जैसे ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर वो धीरे धीरे क्या कर दिया है, रेड तक आ गया है, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेसिकली एडवांस लेवल पे देखने जाओगे तो विबग्योर काउंट होता है, राइट। इंद्रधनुष का जो कलर होता है उसको 100% माना जाता है, और रेड को क्या माना जाता है, एकदम लोवेस्ट सेल, राइट। तो ये अपने हिसाब से कलर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। अगर आपको कलर फॉर्मेटिंग जो होता है वो विबग्योर में काउंट होता है, बट यहां पे क्या है, अलग अलग यूनिक तरीके से जैसा आपको अप्लाई करना है कर सकते हो, राइट। अब हमको क्या करना है, ये पूरे डेटा शीट में देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यही कलर फॉर्मेट में लगा के, जैसे आपने रेट लगाया, आप देख रहे हो कलर लगाया, 78 सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन है, बिकॉज वो हाईएस्ट नंबर है ये पूरे सेल्स में, और 15 जो है, सॉरी 12 जो है वो लोवेस्ट नंबर है, तो इसकी वजह से वो क्या है, डार्क रेड है। तो इसके बीच का उसने कलर, ये जो चार कलर इस इधर दिखाया हुआ है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। फिर अकॉर्डिंगली जैसा आपको ये मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आइकन सेल्स। सिमिलर, वापस सिमिलर में वही समझाऊंगा, एक सेल पकड़ के ये देखिए अब आइकन सेल्स अप्लाई करना है, राइट। आपने पहला आइकन अप्लाई किया तो 100% किसको समझ रहा है वो 35 को, उसके हिसाब से ये बेटर ग्रोथ किया है। उसके बाद उसने क्या किया, मीडियम ग्रोथ को राइट एरो से दिखाया है और एकदम लोवेस्ट को बिलो जो रेड एरो से दिखाया है। आप इसके हिसाब से कलर अलग अलग चेंज कर सकते हो, तो अलग अलग हिसाब से मूवमेंट वो करेगा, क्योंकि जो पहला रैंक है उसने अप एरो दिखाया है, उसके बाद क्लॉकवाइज में जाओगे तो जो दूसरा रैंक है ऐसा गया है, राइट। किसको हाईलाइट किया, 25 को, तीसरा जो है वो 23 को और बिलो, मतलब ये क्लॉकवाइज सीरीज है, राइट। हम लोग सोचते हैं कि यार ये जो चीजें दिखाया है इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आप समझ सकते हो ये क्लॉकवाइज पैटर्न बताया, राइट। आप सिमिलर ये देख रहे हो एरो, ये आपको जो है सिंबल वाइज दिखाया है, ट्राइंगल वाइज दिखाया है, राइट। इसके बाद अलग अलग फॉर्मेट है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये ग्रीन येलो रेड वाइज दिखाया है, सेम ये भी सिमिलर, राइट। ये क्रॉस, एक्सक्लामेटरी और साइन मार्क्स के हिसाब से दिखाया, राइट। ये सिंबल है जो सर्कल में दिया हुआ है, तो अलग अलग इधर पे डायग्राम है। अब इधर सिलेक्ट करोगे, राइट, ये देख रहे हो 35 को 100% फुल, मतलब एक पूरा क्या, एक मतलब जो राउंड है उसको पूरा फुल मान लिया है, राइट। ये इसमें क्या है, क्वार्टर्स वाइज है। इसमें आप देखोगे जैसे ये डेटा बड़ा होता है उसके हिसाब से ये क्या है, कलर कॉम्बिनेशन अलग लेता है। अब सिमिलरली हम लोग पूरे डेटा में आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, आइकन्स में गए, जो आइकन्स अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से डेटा मैनेज होने लग जाता है, राइट। ये देख रहे हो, ये सिग्नल में भी दिखाया है कि 100% उसने 78 को कंसीडर कर लिया है, और जैसे जैसे क्या है डिक्रीजिंग नंबर है वैसे वैसे उसका सिग्नल कम होते गया है, राइट। अब सपोज करो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए जो डायग्राम है वो दिखना चाहिए। तो आप एक मिनट, आप इधर क्या करोगे, आप सबसे बेसिक, एकदम बेसिक आइडिया बताता हूं, इसमें मैं बाद में आपको एडवांस भी बताऊंगा। यहां पे जाना है, जो एकदम बेस्ट तरीका है, जो इजी है और आपको हमेशा याद रहेगा, जहां भी आपको फॉर्मूला ना समझे आप जाओ और इस कलर को व्हाइट कर दो, राइट। ये देख रहे हो, ये कंप्लीटली क्या हो गया, गायब हो गया, राइट। और आपको लगता है कि थोड़ा और वो करना है, तो इधर पे क्या कर दिया आपने, नंबर्स भी सिलेक्ट कम करके, ये जितना आपको ये चाहिए सबका डेटा मैनेज कर लो, ये छोटा हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करो, इसको नंबर को हाईलाइट कर दो, राइट। ये फॉर्मेटिंग कंडीशन आइकन्स में भी देख लिया, बाद में इसमें मोर रूल्स जो क्रिएट करना है, जैसे ये वाले जो अभी मोर रूल्स में मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पे आप क्लिक कर दोगे शो आइकन्स ओनली और ओके करोगे तो आप देख रहे हो जो भी आइकन्स अभी आप सिलेक्ट करोगे वो आइकन्स आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है एडवांस, बट जब आपको नहीं याद आए कि क्या करना है तो मैंने बताया कि नंबर्स को क्या करो, कलर सिलेक्ट कर लो, वो व्हाइट हो जाएगा। मैंने इसके लिए ये बताया कि कोई कमेंट ना कर दे कि भाई आपने बताया नहीं, अगर मुझे एडवांस बनना है तो मैंने आपको एडवांस बना दिया कि आपको क्या करना है, यहां सिलेक्ट करना है, आपको जाना है मोर रूल्स में जाओ, आपको शो आइकन्स चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे कर दो। और अगर सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, इस नंबर में आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से कि व्हेन वैल्यू इज ग्रीन कब होना चाहिए, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, वो कितना हमने डिसाइड किया था 40, राइट, 40 हो या उससे ज्यादा, या हमने 41 डिसाइड किया था 41 हो या उससे ज्यादा। देन व्हेन ये जो आपका कौन सा कलर है, येलो कलर है, वो कब होना चाहिए, वो होना चाहिए जब क्या दिया है, ग्रेटर देन और 41 के बिलो, क्योंकि ऊपर हमने जो मार्क सिलेक्ट कर लिया है वो क्या है, उससे लेस देन होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ले लेगा, और ग्रेटर देन जो आप एंट्री करोगे, राइट, वो हमको क्या चाहिए था 21, राइट, इज इक्वल टू 21 चाहिए या तो ग्रेटर देन। तो आप जैसे ही अप्लाई करोगे ये देख रहे हो, और नीचे पूरा ये ले लेगा, कब रेड कब होना चाहिए, ये यहां पे जो आपने नंबर सिलेक्ट किया उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा 41 और सिमिलर, और जैसे ही ओके करोगे तो ये देख रहे हो ये जो फॉर्मेटिंग है ये अप्लाई हो गया, यानी कि 35 के नीचे जो आपने कलर सिलेक्ट किया है, राइट, ये सारी चीजें, एक मिनट, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मोर रूल्स, ठीक है, थर्ट, ये यहां पे 41,
ग्रेटर देन 41 से अबो, और यहां पे चाहिए था आपको 20 से, सॉरी 21 से अबो, राइट। एक मिनट, ये थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है। हाँ, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप क्या है जो अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपको जिस रेंज में चाहिए वहां पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इंटायर शीट क्लियर कर रहा हूं अगेन। इसके बाद इसमें क्या है, न्यू रूल क्रिएशन, राइट। देखिए ये न्यू रूल्स क्रिएशन ना बहुत ही एडवांस है। मैं आपको ना एकदम एडवांस तरीका दिखाता हूं कि आपको इजीली कोई चीजें हाईलाइट करना है। आप यहां पे एक कोई भी चीजें लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए फाइंड, राइट। ये फाइंड आपने लिख दिया, फाइंड लिख दिया, राइट। आप इसमें जो भी एंट्री करोगे, राइट, जो भी एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। इसका मैं बेहतरीन तरीका बताता हूं। तो आपको अब ये पूरे एक्सेल में फाइंड करना है या नंबर्स में? अभी आप नंबर्स में काम कर रहे हैं तो नंबर्स पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। यहां पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और कीजिए न्यू रूल, राइट। जैसा रूल चाहिए आपको वैसा बनाइए। मैंने बताया था कि ये मैं आपको बताता हूं बाद में। तो अब हम यहां सीख रहे हैं, यहां यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहां पे अपने हिसाब से फॉर्मेट आपको बनाना है। अब यहां पे हमको रूल्स अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने पहले ही बताया कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू, राइट। अब इज इक्वल अप्लाई कर दिया आपने। अब आपको क्या इसमें दूसरा कमांड देना है कि किस रो, किस सेल्स में, राइट। अब सपोज करो आपको ये इंटायर सेल्स में चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब ये पूरे इंटायर कॉलम में, अब ये यहां पे देख रहे हो ये डॉलर डॉलर आ गया। ये डॉलर डॉलर होता क्या है, ये डॉलर कभी भी तब आता है जब आपको जो भी नंबर्स है वो क्या रखना है, फिक्स रखना है। फिक्स रखना है यानी अगर उसको कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो बट हमको क्या करना है, ये पूरे सेल में ढूंढना है, लिखना है। इसीलिए हम लोग दोनों के डॉलर क्या करेंगे, हटा देंगे, राइट। दोनों डॉलर क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद अगेन इक्वल टू, राइट। इक्वल टू में हमको ये फाइंड के नीचे जो लिखे वो फाइंड होना जाना चाहिए, राइट। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे बट इसके डॉलर नहीं हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको फिक्स चाहिए। फिक्स का मतलब हम सिर्फ के कॉलम में जो सेल टू में, राइट, के टू में जो लिखे वही सिर्फ क्या होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए। बाकी पूरे एक्सेल में कहीं भी कुछ भी लिखे तो वो फाइल नहीं होना चाहिए। तो हमको ये के टू वाला प्लेस करना क्या है, लॉक करना है, फिक्स करना है। इसके लिए ये डॉलर ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। ये डॉलर यूज हो रहा है, राइट। ये नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये क्यों आ गया। बट हमको ये जो पूरा सेल है अगर हम E2 को भी फिक्स कर देंगे तो वो सिर्फ E2 की जगह पे जो लिखा रहेगा उसी को फाइंड कर पाएगा, पूरे सेल में नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए हमको क्या करना है, पूरे सेल में फाइंड करना है, राइट। अब यहां से कोई कलर चूज कर लो कि जो आप सिलेक्ट करोगे वो ये ग्रीन कलर में हो जाना चाहिए। अब ओके लिख दो, राइट। नाउ यू विल सी अ मैजिक। अब यहां पे आपको सपोज चाहिए कि 15 मार्क्स किसका है, 15 लिख के आपने एंट्री किया। दिस इज अ मैजिक। यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे ही आपने 15 लिख के एंट्री किया जो भी सेल में 15 जहां जहां था वो हाईलाइट हो गया। अब इससे क्या है, कोई भी मार्क्स आपको निकालना है इजीली आप निकाल सकते हो। अब सपोज आपको चाहिए था 21 मार्क्स, कितने लोगों का है, किसी का नहीं है। 25 आ गया, ये देख रहे हो क्या मैजिक है। 55 देख रहे हो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है, राइट। अब सपोज करो पूरे सेल में नहीं चाहिए आपको, राइट। अब पूरे सेल्स में नहीं चाहिए तो इसका दो वे है। अभी वापस से आप या तो क्लियर रूल कर लो, राइट। मैं तो बोलूंगा क्लियर रूल कर लो क्योंकि अभी ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये या तो आप ये सेल सिलेक्ट करो, ठीक है, या तो आप सोच रहे हो इस कॉलम में जितने भी, कॉलम में जितने भी एंट्री आएगी वो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करो, राइट। पूरा कॉलम सिलेक्ट करोगे तो इसमें सिर्फ नंबर है तो हिस्ट्री हाईलाइट होने की सवाल ही नहीं उठता है। अगर सिर्फ आपको इतने ही कॉलम के इतने ही सेल्स में आपको वो हाईलाइट करना है तो आप क्या करोगे, इतना सेल सिलेक्ट कर लिया आपने, यहां अगेन गए, क्रिएट रूल पे जाओ, न्यू रूल, राइट। वापस यूजर फॉर्मूला डिटरमाइन, यहां पे वापस अगेन टाइप करो इज इक्वल टू। अब देखो ये 35 जो है, एच कॉलम हमको क्या करना है, सिर्फ एच कॉलम में ही सर्च होना चाहिए। इसीलिए एच क्या है, फिक्स रहना चाहिए यानी उसके आगे डॉलर रहना चाहिए। बट अगर टू को के सामने भी अगर डॉलर रहेगा तो H2 में जो चीजें रहेगी सिर्फ वही हाईलाइट होगी।
मेरी बात समझ रहे हो? जिस चीजों को आपको फिक्स रखना है उसके आगे ही डॉलर रहना चाहिए, राइट? जिसको हम लोग फिक्स बोलते हैं, बट ये एब्सोल्यूट रेंज है। एब्सोल्यूट रेंज का मतलब होता है जितना आपने सिलेक्ट किया है, आपको जो चाहिए वो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या है, चेंज हो जाना चाहिए। इसके लिए हमको उसके सामने क्या रखना नहीं है, डॉलर नहीं रखने देना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, टू के सामने से डॉलर हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको एच कॉलम फिक्स है, बट बाकी जो रो है वो हो सकता है कोई भी डेटा हम लोग रो का सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो रो में वो हाईलाइट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग वो डॉलर हटा देंगे। अगेन क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हमको फाइंड कहां से करना है, के से, और कलर ले लेना है जो भी आपका बेस्ट कलर है, राइट? हम मरून ले लेते हैं इस बार, नहीं तो वो बोलेगा यार मेरे साथ इतना पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो। देन मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, अगेन ओके अप्लाई किया, और ये ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, सिर्फ ये अप्लाई कहां पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ एच कॉलम में, राइट? अब जैसा जैसा चाहिए, यहां पे हिस्ट्री लिख लो, यहां पे जीके लिख लो, जो चाहिए उस सेल में वो फॉर्मूला लगा के जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, हाईलाइट होते जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कितना चाहिए, अगेन चाहिए 55, आप जैसे एंट्री करोगे 55 वाला कोई नहीं है, आपको 42 चाहिए, 42 एंट्री करोगे 42 आ जाएगा, राइट? 75 चाहिए, 75 एंट्री करो 75 आ जाएगा। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कितना यूजफुल है। अब राइट, अब आप इसको जितना एडवांस चाहिए उतना एडवांस क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने क्या लिख दिया, हिस्ट्री लिख दिया, राइट? हिस्ट्री लिख दिया। अब सिमिलर आपको यहां पे जीके का करना है, राइट? तो यहां पे जीके का कंडीशंस बना दो, ठीक है? मैथ्स का करना है, नेम का कंडीशन करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट ओवर हियर, राइट? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना बहुत ही बेसिक है और बहुत ही एडवांस तरीके से यूज होता है, और इसका बहुत यूजफुल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम कंट्रोल जेड करके सब चीजें रिमूव कर दिए और पूरे शीट से हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख गए हैं। इसलिए नाउ यू विल क्लियर द रूल, आप यहां से अपने रूल को क्लियर कर देना, राइट? सो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है। अब मेरा शीट क्या है, वापस से ब्लैंक हो गया है, तो मैं क्लियर कर दिया। अब यहां पे कुछ भी लिखूं कंसीडर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने रूल को क्या कर दिया है, हटा दिया है। देन इसके बाद देखोगे टेबल फॉर्मेटिंग, ये क्या है, जैसे ये जितने भी डेटाज हैं, राइट, इनको थोड़ा अलग क्रिएटिव बनाना है, इनको फॉर्मेटिंग कर दो, राइट? जैसा आपको कलर चाहिए, लाइट जो भी कलर चाहिए उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये ओके कर दिया आपने, ये देख रहे हो कलर उसी हिसाब से क्या हो गया, फॉर्मेट आ गया इसका, राइट? ये अगेन आपको दूसरा कोई लाइट के बाद मीडियम या जो भी कोई भी कलर करना है, डेटा सिलेक्ट है, एंटर किया, आ गया, राइट? अब कोई कलर जैसा जैसा आपको चेंज करना है आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ओके? अब यहां पे वो पूछ रहा है कि हेडर भी उसमें इंक्लूड है, आपको हेडर भी कलर चाहिए। इसके लिए आपने, मैं यही चीजें बताया था कि कहीं कहीं आपको क्या करना है। अभी देखो मैं एक चीज दिखाता हूं, मैजिक। अभी यहां पे हमने तो फॉर्मेट टेबल अप्लाई किया, राइट? अब जैसे ही मैं ये अप्लाई किया, माय टेबल हैज हेडर, राइट? तो यहां पे इसने हेडर को हाईलाइट कर दिया बट कलर नहीं चेंज किया, राइट? क्योंकि मैंने क्या बोला कि मेरे टेबल में हेडर है, तो उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और हेडर को बोल्ड कर दिया, राइट? बट यहां पे मैंने पहले ही सिखाया था आपको कि कहीं कहीं आपको हेडर सिलेक्ट करना है। कहां करना है, यहां पे फॉर्मेट एज अ टेबल, क्योंकि हम लोग पूरे टेबल का फॉर्मेट डिसाइड कर रहे हैं। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग सेल्स, कंटेंट, रॉ, कॉलम इसका डिसाइड कर रहे थे। तो इसके लिए आपने यहां पे क्या किया, पूरा टेबल सिलेक्ट किया। इसके बाद आप देखो दोगे तो जो वो कॉलम आ रहा था वो नहीं आएगा, राइट? ये मैंने अप्लाई कर दिया और ऑटोमेटिकली वो देख रहे हो जिस कॉम्बिनेशन में मैंने डिसाइड किया है। ये टेबल डिजाइन है, यहां से आप जो है बाकी सारी चीजें कर सकते हो। स्लाइसर चाहिए, स्लाइसर मतलब होता है, वो अभी मैं सिखा दूंगा। इसमें से कुछ चीजें रिमूव करना है, मतलब जो डुप्लीकेट है वो रिमूव करना है, तो वो चीजें रिमूव कर सकते हो। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस तरीका है। अभी मैं सिखाऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। इसके बाद जिस हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, राइट, आप अपने हिसाब से इसको क्या है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ अलग रूल चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हो, वो रूल अपने हिसाब से यहां पे गए और क्रिएट कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप क्या हो, लेंथ क्या हो, राइट?
यहाँ से फॉर्मेट आप देख सकते हो, कलर क्या हो, तो वो चेंजेस कर सकते हो। बट ये इतना आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं आता है। आपको ये बेसिक जो यहाँ पे टेबल प्री डिफाइंड दे दिया है, मोस्टली वही यूज होता है। बाकी इतना आपको जब आप ज्यादा ही एडवांस काम करने लगोगे तब रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी हमको इसको क्या करते हैं, जितना भी कंडीशन अप्लाई किए थे पूरा मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या है, सेल स्टाइल चाहिए आपको, जिस सेल्स का स्टाइल आपको चूज करना है, राइट, वो सेल्स आप कंसीडर कर लो, और जिस स्टाइल में आपको करना है आप यहां से वो आप चूज कर सकते हो, उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, ये चेंजेस हो जाएगा। इसका भी वापस से वही सेम चीज, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको बेसिक तरीके पे। आप मैक्सिमम एडवांस भी चले जाओगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके बाद आप खुद ही जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया वही आपको इतना हेल्प कर देगा कि आपको इतना जरूरत नहीं होगा। हाँ, न्यू सेल स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम लोग थोड़ा एडवांस में सीखेंगे कि ये सेल कब ज्यादा एडवांस में काम आता है, जब हम लोग पाइवॉट वगैरह सीखेंगे आगे तब। इसके लिए अभी उतना जरूरत नहीं है। इसके बाद ये रॉ इंसर्ट वगैरह, सेल इंसर्ट तो मैंने सिखा दिया था कि कहाँ पे कॉलम रो कर इंसर्ट करना है। आप यहां भी कहीं भी क्लिक करके अगर यहां से भी इंसर्ट करते हो तो जो ऊपर वाला डायरेक्ट इंसर्ट हो गया, राइट। यहां से इंसर्ट सीट रॉ, तो यहां एंट्री करोगे तो जो ऊपर का रॉ है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, राइट। या बेसिक तरीका आपको बताया था, यहां जाओ एंट्री करो, जो सिलेक्ट किया था मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हो तो आप वहां पे जाके देखो। आप उस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद क्या है, डिलीट। आपको कोई भी सेल्स रॉ डिलीट करना है। अगर रॉ डिलीट करना है तो किसी भी रॉ में क्लिक करो, और यहाँ पे जब डिलीट शीट रॉ करोगे तो पूरा याद रखना वहां पे क्या लिखा है, रॉ, तो पूरा रॉ। कॉलम सिलेक्ट करोगे तो पूरा कॉलम, देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक एंट्री, राइट। और जो फॉर्मूला लगाया उसके हिसाब से उसने ऑटो एडजस्ट कर लिया। रॉ का मतलब है पूरा रॉ, यानी 16,500, 16,600 जितना पूरा रो है, उस मतलब जो रॉ के जिस कॉलम के अंदर रॉ पूरा पूरा डिलीट कर देगा, राइट। और कॉलम डिलीट करोगे तो जितना उस कॉलम में रॉ है पूरा डिलीट कर देगा, समझ गए। रॉ डिलीट करोगे तो उस रॉ में जितना कॉलम एंडिंग तक पूरा डिलीट कर देगा, और कॉलम डिलीट करोगे तो उस कॉलम में जितनी भी 10 साढ़े 10 लाख एंट्री है वो पूरा डिलीट कर देगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, इसलिए बेटर टू बी आपको जहां पे जो एंट्री चाहिए वहां सिलेक्ट करो, मैनुअल एंट्री कर लो, राइट। अभी उतने एडवांस पे मत जाना। और अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती, जैसे मैंने देखो ये गलती करके दोनों डिलीट कर दिया, तो मैंने या तो आपको दो फॉर्मेटिंग बताया कि या तो यहां से आप अंडू करो या कंट्रोल जेड करोगे तो आपकी एंट्री वापस आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से आप पहला दूसरा वीडियो देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर दिया था, राइट। इसके बाद फॉर्मेट है, राइट, रॉ का हाइट साइज, राइट, ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट जैसा मैंने ये बताया था कि अगर आपको कोई भी रॉ की हाइट जो है ऑटो फिट करना है, आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे अभी ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, राइट। अभी ऑटो फिट करना है रॉ हाइट, तो जैसे ही क्लिक करूंगा हाइट सबकी सिमिलर है, वो ऑटो एडजस्टेड है। अभी मैं विड्थ में दिखाता हूं, कॉलम की विड्थ, तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा देखो ऑटो एडजस्ट हो गया, राइट। उसका दूसरा भी तरीका बताया था मैंने, जितना आपको करना है उस पर डबल क्लिक करो, जैसे बड़ा करो, बड़ा करना है उसको आगे ड्रैग डाउन करो। अब जैसे देखो ये ज्यादा है तो डबल टिक करोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और पूरे कॉलम रॉ सबको करना है ऑटो एडजस्ट, तो यहां कोई भी सेल सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इतना आपने समझ गया। इसके बाद ये क्या है, ऑटो सम, ये तो मैंने पहले दूसरे वीडियो में बता दिया था। ये फील है, राइट। जैसे कोई भी डेटा ऊपर वाला नीचे लेना है, लेफ्ट वाला इधर लेना है, राइट वाला इधर लेना है विदाउट डिलीट किए, तो यहां से आप क्या करोगे, जैसे ही डाउन करोगे, डाउन पे क्लिक करोगे, ये देख रहे हो ऊपर जो 35 था वो क्या हो गया, डाउन होके नीचे आ गया, राइट। सिमिलर अब सेम चीज यही, राइट वाला अगर चाहते हो 45 इधर आ जाए, जैसे ये करोगे 45 भी इधर आ गया। अगेन नीचे वाला जो 39 है यहां आ जाए, जैसे क्लियर करोगे यहां आ गया। अगेन जो 147 है लेफ्ट वाला, जैसे यहां एंट्री किए वो फॉर्मूला वहां पे आ गया, जो फॉर्मूला आपने लिया था उधर, तो इसीलिए डेट को भी उसने नंबर्स में कंसीडर करके यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा दिखा दिया। अगेन एंट्री रॉन्ग हो गई तो क्या करना है, कंट्रोल जेड, जो अपने पुराने सिचुएशन में था, जितनी बार रॉन्ग हुई है उतना स्टेप आपको अंडू करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है एक ही बार कंट्रोल जेड करोगे तो पूरी एंट्री वापस आ जाएगी, नहीं। आपने पहले स्टेप में ऊपर वाला नीचे लिया, सेकंड में राइट में लिया, थर्ड में डाउन वाला आप लिया, फोर्थ में आपने राइट से लेफ्ट लिया,
तो यानी आपने क्या किया, 4 एंट्री किया, तो आपको 4 बार कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा या अंडू करो, राइट। इतना आप पूरा समझ गए होगे ऑटोफिल। इसके बाद कोई भी चीजें जो है, अब ये आपने जो लिखा है इसको क्लियर करना है, क्लियर कर दो, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम चीज कंट्रोल पूरा सिलेक्ट करके, ये पूरा सिलेक्ट करके आप क्लियर की बजाय डिलीट पे भी क्लिक करते हो तो पूरा डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया। अब सपोज करो आपको इसमें से क्या है, सिर्फ सिद्धार्थ का डेटा देखना है या सिलेक्टेड डेटा, जब आपको रॉ बहुत सारे होंगे, राइट, और कॉलम भी बहुत सारे होंगे, तब ये फिल्टर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। अभी जैसे देखो, इसका फिल्टर का इस्तेमाल करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल किया, आपने ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहां पे अप्लाई हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नेम में मेरे को सिर्फ चाहिए कि राजेश दुबे, तो राइट यहां पे मैं गया फिल्टर में, क्या टाइप किया, राजेश दुबे, मतलब राजेश जैसे लिखा, जो जो उससे मिलते जुलते नाम आगे होंगे आ गए, और यहां पे मैंने ओके कर दिया, तो सिर्फ देख रहे हो राजेश दुबे जी का डेटा दिख रहा है। ये आपके हाथ में है कि ये कैसे करना है। इसके बाद कंट्रोल जेड कर दो, पूरा आ गया। यहां पे आपको लोकेशन में सिर्फ मुंबई वाले चाहिए, फिल्टर मैंने बताया क्या, कंट्रोल शिफ्ट है। उसके बाद यहां पे आप क्या करो, लिख दो मुंबई, राइट, मुंबई। जैसे ही मुंबई लिख के आपने अप्लाई किया, सिर्फ मुंबई वाले लोग आ गए। वापस कंट्रोल जेड कर दो, राइट। अब आपको ये वापस अगेन ये पूरा जो आपने यहां पे ये कंट्रोल शिफ्ट एल किया, इसको रिमूव करना है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, रिमूव हो जाएगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, आ जाएगा। अब सपोज करो गलती से आपने फिल्टर बहुत जगह लगा दिया, राइट, बहुत जगह लगा दिया, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यहां जाओ फिल्टर में, यहां से क्लियर फिल्टर करोगे, तो क्या हो जाएगा, जितना भी फिल्टर लगा था सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और सपोज करो किसी एक ही कॉलम का फिल्टर अगर आपको रिमूव करना है, अगेन उस फिल्टर पे क्लिक करो जो आप फिल्टर लगाए रहोगे, यहां पे लिख के आ रहा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम डीओजे, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, यहां पे अप्लाई करोगे तो सिर्फ इस कॉलम का रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, फाइंड एंड सिलेक्ट, मैंने पहले ही समझाया, इसमें जो चीजें हैं फाइंड करने वाली चीजें हैं। जैसे अगर शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं, कंट्रोल एफ करके कुछ भी चीज फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है 45 किधर है, 45 लिखा फाइंड में और एंटर कर दिया, तो 45 जिधर है मेरा ऑटोमेटिकली जो माउस का आप जो देख रहे हो सिलेक्ट करने का था, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे दिख रहा है। ये देखिए सिलेक्ट हो गया नंबर, जहां जहां 45 है, जितनी बार एंट्री करते जाओगे वो सब लेते जाएगा। अब सपोज करो इसमें रिप्लेस करना है, राइट, मैं यहां से नहीं, पहले यहां से ही दिखाता हूं। फाइंड के बाद दूसरा इसमें क्या होता है, रिप्लेस होता है, राइट। अब सपोज करो आपको रिप्लेस करना है, जिधर भी 45 है वहां क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, राइट। अब देखो यहां पे मैंने 45 और रिप्लेस 20, राइट, और यहां पे क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल, तो अभी आप देखोगे जहां जहां 45 है वहां वहां क्या हो जाएगा, 20 से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही ये मैंने अप्लाई किया, यू कैन सी मैजिक ओवर हियर कि 8 जगह क्या थे, 45 थे, और 8 जगह क्या हो गए, 20 हो गया। नाउ यू कैन सी इधर मैजिक। अब इधर पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड करोगे, अगेन जो जो रूल्स आपने अप्लाई किया था वो सारे हट जाएंगे। अगर ज्यादा कंट्रोल जेड करते जाओगे तो जो जो पीछे मैंने बताया ना, कंट्रोल जेड अंडू का मतलब है आप पीछे जा रहे हो, यानी बैक साइड जा रहे हो जितने भी स्टेप लेकर आए हो, और जो आप कंट्रोल वाई का मतलब क्या हो गया कि जो जेड लेके बैक साइड आए थे आपको वापस फॉरवर्ड जाना है, तो वाई अपने आप वापस से जो एंडिंग स्टेप किए थे वहां पे पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग के लिए, पीछे जाने के लिए, 10 to 1 जाने के लिए कंट्रोल जेड जेड जेड, और 1 to 10 आने के लिए वापस कंट्रोल वाई वाई वाई, राइट। अंडू रीडू का यही इस्तेमाल है। तो होप आपको ये पूरा टैब समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सा होम टैब होता है, राइट। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना कुछ काम भी नहीं हो सकता है, जैसा कि आपने सीखा। तो होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ सीखा। ये एडिंग्स उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, राइट। इधर पे कुछ भी आपको प्लगइन्स ऐड करना है, राइट, ये मैं एडवांस में सिखाऊंगा, ये अभी आपको जरूरत नहीं है। तो बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा दिया। अगर होप आपको ये पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपको इजीली समझा पा रहा हूं, या मुझे किसी और वे में ये वीडियो बनाना चाहिए। देखिए यूट्यूब वगैरह पे, बाकी जगह पे ये ऐसे बहुत सारे हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं, मुझे नहीं पता कि आप उनसे कितना समझ पाए हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जितना भी समझाऊंगा 100% एफिशिएंसी दे रहा हूं, राइट। अगर मैं 100% एफिशिएंसी दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं
जितनी मेहनत कर रहा हूं उन सारी चीजों में आपको समझ में आए। तो होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।